बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम को हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर को जो मल्टीप्लाई करते हैं उसमें से एक मेथड है और ये हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। तो इसकी हम डेफिनेशन के ऊपर पहले गौर करते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अगर हम कोई भी दो वेक्टर ले लें और उन दो वेक्टर का प्रोडक्ट करें और आपके पास जो आंसर आए वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो वेक्टर की प्रोडक्शन है या जो वेक्टर जो प्रोडक्ट किया है हमने और जो इसका आंसर आया है वो एक स्केलर आया है, तो फिर हम उसी प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा। ये हमारे पास लेट से एक वेक्टर ए है और ये लेट से हमारे पास दूसरा वेक्टर ए बी है। जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ अलामत हम डॉट की लगाएंगे, तो इसीलिए हम इस स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसका फार्मूला ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कॉज ऑफ थीटा के ऊपर हम बात करते हैं। अभी देखें हमारे पास ए क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे एरो का जो निशान है वो नहीं लगाते हैं, तो हम सिंपली ए लिख देते हैं। इसी तरह जो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी है, जबकि जो थीटा है वो एंगल है ए और बी के दरमियान। जो भी दो वेक्टर होंगे उनके दरमियान जो बनने वाला जाविया एंगल होगा उसको हम कहते हैं ये थीटा है। तो a dot b equal to a b cos of theta. So where a and b are the magnitude of a vector a and b and theta is the angle between them. ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको समझते हैं इस फार्मूले को। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस डायग्राम पे थोड़ा गौर कीजिएगा। ये हमारे पास एक वेक्टर a है। ठीक है स्टूडेंट, ये वेक्टर हमारे पास कौन सा है, a वेक्टर है और ये हमारे पास जो सेकंड वेक्टर है ये हमारे पास b वेक्टर है। अगर हम पॉइंट बी यानी बी वेक्टर के इस एरो से एक प्रोजेक्शन ड्रा करें ए के ऊपर तो हमारा ये प्रोजेक्शन ड्रा होगा। इसी तरह हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। राइट एंगल ट्राइंगल के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो है थीटा। अब अगर आप थीटा के सामने वाला देखते हैं तो सामने वाली जो भी साइड होती है वो साइन थीटा होती है और साथ वाली क्या होती है, कॉस थीटा। इसका मतलब है अगर हम बी का प्रोजेक्शन ड्रा कर रहे हैं ए के ऊपर तो ये हमारी साइड होगी बी वेक्टर की कौन वाली, cos थीटा वाली साइड होगी और ये वाली साइड होगी b sin थीटा वाली। अब हमने फिजिकली ये करना है कि जब हम किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो a डॉट b करने के लिए आप पहले वेक्टर a को लिखते हो, फिर आप b वेक्टर का वो कंपोनेंट लेते हो जो वेक्टर a के अलोंग होता है। ऐसा होता है ना, ये हमारा b cos थीटा, ये हमारा b cos थीटा जो है ये b का वो कंपोनेंट है जो वेक्टर a के अलोंग है। तो यही हमने इधर फिजिकल मीनिंग के अंदर लिखा हुआ है। देखें हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, पहले वेक्टर का प्रोडक्ट है एंड मैग्नीट्यूड का, एंड द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पे देखें हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। ये जो हमने प्रोजेक्शन बी वेक्टर का ड्रा किया है ये हमारे पास इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट, ये हमारा होगा बी साइन थीटा क्योंकि एंगल के सामने वाला क्या होता है साइन थीटा और एंगल के साथ वाला कॉस थीटा, तो ये बी साइन थीटा और ये क्या है बी कॉस थीटा। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट का निकालेंगे तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखेंगे और फिर दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो यही हमारा इधर लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर and the component of the second vector in the direction of first vector। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं a डॉट b, ये वेक्टर a है ये b है, इसका डॉट प्रोडक्ट किया इक्वल टू वेक्टर फर्स्ट का मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरह हमारे पास अब देखें इस b का वो कंपोनेंट लिखना है जो a की डायरेक्शन में होगा, वो कौन सा है, वह b cos थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, कि वो हमने मैग्नीट्यूड इस वेक्टर b के जो कंपोनेंट है b cos थीटा, ये b का मैग्नीट्यूड है ना b, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट b अलोंग a, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट b कौन सा है b cos थीटा और जो किसकी डायरेक्शन में है a की डायरेक्शन में, तो वो है b cos थीटा। यहाँ पे हमने लिख दिया
इसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाए ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली जब आप पहले यहाँ पे ए वेक्टर ऐसे था और बी वेक्टर ऐसे था, बी से एक प्रोजेक्शन ड्रा किया था, सिमिलरली आप ए से प्रोजेक्शन भी ड्रा कर सकते हैं। इस डायग्राम पे देखें, ये हमारे पास वही ए वेक्टर है, ये हमारे पास वही बी वेक्टर। अब हम ए से एक प्रोजेक्शन ड्रा किया है। प्रोजेक्शन इस तरह ड्रा करना है कि जिस पे आप ड्रा करें उस पे 90 का एंगल बने। यहाँ पे देखें, जब हमने बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ड्रा किया है तो ये एंगल क्या बना था, 90। इसी तरह जब हम पॉइंट ये वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे बी पे, ये भी एंगल क्या होगा, 90 होगा। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ एंगल बन रहा है, एंगल के सामने वाला होता है साइन थीटा। अब ए का जो दो कंपोनेंट बनेंगे, ये सामने वाला क्या होगा, ये होगा ए साइन थीटा, और थीटा के साथ वाला क्या होगा, वो होगा ए कॉस ऑफ थीटा। अब हमने जब बी डॉट ए करना है, सॉरी यहाँ पे वेक्टर की अलामत आएगी, तो जब बी डॉट ए आपने करना है तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और फिर दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट ए कॉस थीटा है जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है, यही है ना। तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे। देखें, बी डॉट ए इक्वल टू बी पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसी तरह पहले वेक्टर का वो दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले की डायरेक्शन में होगा, वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ए अलोंग बी, यही है ना। तो यहाँ पे हम वो क्या है, ए कॉस थीटा, तो ये लिख दिया। इसी तरह जब आप बी डॉट ए करोगे तो वो आएगा बी ए कॉस थीटा, जिसको आप ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा बी डॉट ए इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट। तो बी डॉट ए इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा या बी ए कॉस ऑफ थीटा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, हम इस एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या होती हैं, एग्जाम्पल्स देखिए, हम वर्क जानते हैं, वर्क इक्वल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के, W इक्वल टू एफ डॉट डी होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको मजीद भी एक्सप्लेन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह हमारे पास पावर जो है, पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमारे पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब आप दो वेक्टर का करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। यहाँ पे फोर्स एक वेक्टर मिकदार है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर मिकदार है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आता है। इसका मतलब है ये भी एक स्केलर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट। जब इसका डॉट प्रोडक्ट भी खत्म करेंगे तो क्या आएगा, एफ वी कॉज ऑफ थीटा, यही आएगा। इसी तरह हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसी तरह ये भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है। वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी और एरिया का जो है डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये भी हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो कि आपको आनी चाहिए। इस तरह हमारे पास अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अलावा एमसीक्यूज कौन कौन से बनते हैं। देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स एक वेक्टर हमारे पास दिया गया है बी, और उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी से निकालना है। ठीक है, बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी करना है और वो किसके इक्वल आएगा। अब आप इसके ऊपर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप जानते हैं कि जब बी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास पहला वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और सॉरी मैग्नीट्यूड में आप एरो नहीं लिखेंगे, इसी तरह दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ क्या लगाएंगे, कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं दोनों वेक्टर सेम है। जब दोनों वेक्टर सेम है तो इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि पैरेलल होंगे ना वेक्टर। जब ये दोनों सेम है, ये वेक्टर भी एक वेक्टर बी है फर्ज कर लें, और ये दूसरा वेक्टर भी बी है, तो इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये b इंटू बी और ये आ जाएगा कॉज ऑफ जीरो। तो कॉज ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, 1 के, और b डॉट बी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज के ऑप्शन दिए गए हैं बी स्क्वायर, 1, 0 या बी। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है।
प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। आपने प्रोजेक्शन निकालना है बी की जो ए के ऊपर हो, तो इसको हम यहां समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें यहां पे हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये एक वेक्टर कौन सा है बी, इनके दरमियान ये बनने वाला एंगल है थीटा। अब स्टूडेंट्स हमने बी का प्रोजेक्शन ड्रा करना है, तो बी से एक प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं इसके ऊपर, वेक्टर ए के ऊपर, तो ये 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसी तरह अब हमने बताना यह है कि जो बी का प्रोजेक्शन है वो ए की डायरेक्शन में कौन सा होगा। अब देखें बी का प्रोजेक्शन हम ड्रा किया तो ये थीटा के सामने वाला क्या होगा बी साइन थीटा, और ये क्या होगा बी कॉस थीटा। तो अब ए की डायरेक्शन में बी का कौन सा कंपोनेंट है वो है बी कॉस थीटा, तो यहां कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा लास्ट वाला बी कॉस थीटा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।